हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल स्टेप। डियर फ्रेंड्स, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन भी आपने प्रेस कर लिया होगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे एक मेल आया है और किसी लीगल एस्पिरेंट ने, मेरे डियर फ्रेंड ने ये पूछा है कि उसे फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंसिया में डिफरेंस बता दीजिए। तो आज हम फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंसिया के डिफरेंस पे मुझे लगा छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, जिससे हमारे बाकी दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा। सभी एस्पिरेंट्स को इससे बहुत फायदा होगा। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो प्लीडिंग्स में क्या फैक्टा प्रोवेंडा को मेंशन किया जाता है या फैक्टा प्रोवेंसिया को मेंशन किया जाता है। ये दोनों ही लैटिन मैक्सिम है, इनको डिफरेंस को हम समझते हैं आज। तो आपका इस वीडियो, छोटे से वीडियो के बाद आपकी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, फैक्टा प्रोवेंडा जो होता है, इसका मतलब होता है द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, यानी कि मटेरियल फैक्ट्स। ऐसे तथ्य जिनको आपको प्रूव करना पड़ेगा उनको फैक्टा प्रोवेंडा कहा जाता है। प्लीडिंग्स में जब भी हम प्लीडिंग्स देते हैं, न्यायालय में आप जाते हैं, तो आप फैक्टा प्रोवेंडा लेकर जाते हैं, मतलब आप मटेरियल फैक्ट्स बताते हैं। हम ऑर्डर 6 में क्या पढ़ते हैं? प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 जो सिविल प्रोसीजर कोड का, हम यही पढ़ते हैं कि भाई प्लीडिंग्स में आपको खाली मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, एविडेंस या लॉ नहीं बताना है। वो न्यायालय का काम है, आपका काम नहीं है। आपको बताना है कि ये मटेरियल फैक्ट है, इस तरह से मेरे राइट्स को इन्फ्रीज कर लिया गया है और आप मुझे ये रिलीफ दे दीजिए। ये आपके मटेरियल फैक्ट हो गए। और उन मटेरियल फैक्ट को आप किसी थ्रू एनी डॉक्यूमेंट, थ्रू एनी विटनेस और बाय एनी अदर रिसोर्सेज आप प्रूव करेंगे, कोर्ट में साबित करेंगे। यानी कि ऐसे तथ्य जिनको साबित किया जाना, वो फैक्टा प्रोवेंडा कहलाते हैं। और फैक्ट्स इन इशू भी इन्हीं को बोलते हैं, यानी कि मेटेरियल फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अभी हम देखते हैं फैक्टा प्रोवेंसिया क्या है। द फैक्ट्स बाय मींस ऑफ विच दे आर प्रूव्ड, जो आप फैक्टा प्रोवेंडा लेकर आए थे उनको आप कैसे प्रूव करेंगे। तो जिस तरह से प्रूव करेंगे, जिस मीन से प्रूव करेंगे, उसको फैक्टा प्रोवेंसिया कहेंगे। इसलिए इनको पर्टिकुलर्स और एविडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक छोटा सा केस लो में डिस्कस कर दूंगा, जिससे जितने लीगल वे में आपको चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये केस था 2012 में। वहां पे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के वेंकटरमन साहब ने बहुत ही क्लियर कर दिया है इन दोनों के डिफरेंस। यहाँ पे जस्टिस के वेंकटरमन सर ने क्या कहा है, पी चिदम्बरम वर्सेस आर एस राजा कन्नपन 2012 का केस है ये। 7 जून 2012 को ये डिसीजन आया था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के वेंकटरमन्ना साहब ने यह क्या कहा था कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्टा प्रोवेंडा, यानी कि द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इट इज मटेरियल फैक्ट्स, एंड फैक्टा प्रोवेंसिया द फैक्ट्स बाय मींस ऑफ व्हिच दे आर प्रूव्ड इट इज पर्टिकुलर्स और द एविडेंस। इट इज सेटल्ड लॉ दैट प्लीडिंग मस्ट कंटेन द फैक्टा प्रोवेंडा, नॉट फैक्टा प्रोवेंसिया। ये चीज आपको बिल्कुल, देखिए आपको जजमेंट के थ्रू मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से आप सोचिए आपका एक क्वेश्चन 100% होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच दे द पार्टी रिलाइज फॉर हिज क्लेम इज कॉल्ड फैक्टा प्रोवेंडा एंड दे मस्ट बी स्टेटेड इन प्लीडिंग्स। ये फैक्ट्स वहां बताए जाने, मटेरियल फैक्ट्स। बट द फैक्ट्स और द फैक्ट्स बाय मींस ऑफ विच फैक्टा प्रोवेंडा आर प्रूव, जिससे वो मटेरियल फैक्ट प्रूव करेंगे आप, ठीक है, विच आर इन द नेचर ऑफ फैक्टा प्रोवेंसिया, यानी कि वो पर्टिकुलर्स और एविडेंस, एंड दीज नीड नॉट बी सेट आउट इन प्लीडिंग्स। इस लाइन को याद रखिए, आपका एक क्वेश्चन 100% सही हो जाता है यहाँ पे। दे आर नॉट फैक्ट्स इन इशू बट ओनली द रिलीवेंट फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रूव एट ट्रायल इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द फैक्ट इन इशू। जब वाद न्यायालय में चला जाता है तो ये काम कोर्ट का हो जाता है, वहां आपको प्लीडिंग में उसको देने की जरूरत नहीं है। आई होप इससे आपको दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी लीगल वीडियोस के लिए एमके लीगल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में सिविल प्रोसीजर कोड का, इंडियन पिनल कोड का, बाकी सभी बेर एक्ट्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं, बाकी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को लाइक करें, बाकी वीडियोस को भी देखें, अपने जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके भी कोई भी डाउट है, अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान एमके लीगल शिक्षा के थ्रू हो सकता है, प्लीज़ मेल अस एट mklegalshiksha@gmail.com। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आप जुड़ सकते हैं नए नए लीगल अपडेट्स के लिए।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।